नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। कहानियों की कड़ी में आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ, इसका शीर्षक है हमारी बहुरानियाँ। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। सबकी सेवा करने का क्या मैंने ही ठेका ले रखा है? रीमा बाबूजी को खाना नहीं बनाकर दे सकती क्या? जेठ जी कुछ भी बोलती हुई नीरू भाभी को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इतने में ही रीमा बाबूजी के सामने खाने की प्लेट रखकर चली गई। बाबूजी चुप थे और जाती हुई रीमा को देख रहे थे। 55 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट अपने दो बेटों का विवाह करने के बावजूद भी बेहद चुस्त और रौबदार थे। अपनी पत्नी सविता को गंवार समझकर उस पर रौब चलाना उनकी आदत में ही शामिल था। शायद यही कारण था कि नीरू भाभी भी सविता जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। बहू और बेटे भी सिर्फ कमाऊ बाबूजी का ही कहना मानते थे। दोनों भाइयों ने मिलकर घर को 2 मंजिला बना लिया था। सविता जी सारे दिन घर का और नीरू भाभी के दोनों बच्चों का ही काम करती रहती थी, लेकिन बाबूजी को तो अपने आगे पीछे घूमने वाली पढ़ी लिखी बहू का ही काम दिखाई देता था। कुछ समय बाद रवि ने भी अपनी सहपाठी रीमा से ही विवाह कर लिया था। रीमा को सासू माँ का इस तरह से काम करना और प्रताड़ित होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन जब बाबूजी को अपने केस की फाइल नहीं मिल रही थी, तो नीरू भाभी ने बाबूजी को कह दिया कि वह फाइल तो मम्मी ने ही कहीं रखी होगी। गुस्से की अतिरेक में बाबूजी पोते पोतियों के सामने भी सविता जी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि रीमा बीच में आ खड़ी हुई। उसने माता जी को सामने से हटाते हुए बाबूजी से बोला, अगर आपने माँ जी को एक भी शब्द और कहा तो देख लेना। गुस्से में बात इतनी बड़ी कि बाबूजी ने सदा के लिए रीमा की शक्ल भी नहीं देखने का फैसला कर लिया था। रवि को घर में ऊपर ही शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया। यहाँ तक कि रीमा के बेटा होने के बाद भी अपने पोते होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई फंक्शन भी नहीं करवाया। यूं ही सविता जी बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद घर का सारा काम निपटाकर रीमा और उस बच्चे का ख्याल रखती थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद घर में बाबूजी नीरू के बच्चों को तो बहुत सारा सामान दिलवाते थे, लेकिन सविता जी की गोद में बैठे हुए उस पोते के लिए ना तो वह कुछ लाते थे और ना ही उसे कभी प्यार भी करते थे। यह सब देखते हुए भी सविता जी तो कभी विरोध कर ही नहीं सकी। नीरू भाभी ने भी शायद कुछ नहीं कहा। उनको भी यही लगता होगा कि बाबूजी का 100% प्यार केवल उनके परिवार के लिए ही रहे। कुछ समय बाद सासू माँ के मायके में उनके बड़े भाई के बेटे का विवाह था। बाबूजी कभी भी सासू माँ को उनके गरीब मायके में जाने ही नहीं देते थे। अब के रीमा ने सासू माँ के मन की इच्छा जानते हुए रवि के साथ उन्हें उनके मायके की शादी में शामिल होने के लिए भेज दिया। रीमा के कारण ही शायद सासू माँ में इतनी हिम्मत आई थी कि उन्होंने बाबूजी से अपने मायके में शादी के लिए जाने का आग्रह किया था। बाबूजी ने सासू माँ की बजाय रीमा को ही बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन सासू माँ को जाने की इजाजत तो मिल गई थी। रीमा और रवि को 100 आशीर्वाद देते हुए सासू माँ अपने मायके चली गई। दूसरे ही दिन शाम को बाबूजी अपने दोस्त के साथ इवनिंग वॉक कर रहे थे कि तभी एक मोटरसाइकिल उनके पैर से जा टकराई। मांस फटने और एक पैर की हड्डी टूटने के कारण उनके पैर में प्लास्टर बंध गया था। जब से वह बिस्तर पर पड़े थे, तब से नीरू भाभी का व्यवहार भी बिल्कुल बदल चुका था। उनके आसपास घूमने वाली नीरू अब उनका हर काम करने से कतराने लगी थी। यूं भी सारा काम तो सासू माँ ही करती थी, उसे काम करने की इतनी आदत थी भी कहाँ।
वह तो सिर्फ बाबूजी के सामने इधर से उधर घूमती हुई केवल व्यस्त सी ही दिखती थी। शाम को बाबूजी ने जब अपने बड़े बेटे को कहा कि मुझे शाम को 7 बजे तक खाना खाने की आदत है, रोज देर से खाना मिलने के कारण मुझे खाना हजम नहीं होता है। राज ने जब अपनी पत्नी नीरू को बाबूजी को समय पर खाना देने के लिए कहा तो नीरू फट पड़ी और चिल्लाई ही जा रही थी, रीमा कोई काम क्यों नहीं कर सकती है? सारा मेरा ही ठेका है क्या? बाबूजी मन में यही सोच रहे थे कि रीमा भला मेरा काम क्यों करेगी? हमने ही कौन सा उसके लिए कुछ किया है? लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती, तभी रवि माताजी को लेकर आ गया था। आज सविता जी को देखकर शायद पहली बार बाबूजी का चेहरा दर्द में भी खिल उठा। सविता जी से मिलने के लिए जैसे ही रीमा नीचे आई तो बाबूजी ने रीमा को भी प्यार से बैठने के लिए बोला और सविता जी की गोद में बैठे हुए रीमा के बेटे अपने पोते को खिलाने लगे। सविता जी हैरान होकर बाबूजी में आए बदलाव को देख रही थी और बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों के क्या समझ में आया? धन्यवाद।